अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो आज चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 के अंदर मैंने 1 2 3 क्वेश्चन करवा दिए थे चैप्टर नंबर 3 का डायनेमिक। अब उसी के क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ अ मशीन गन, एक मशीन गन है जो क्या हुआ है बेटा, फायर हुआ है 10 बुलेट पर सेकंड। वो क्या कर रहा है, फायर कर रहा है। अ मशीन गन फायर 10 बुलेट पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में एक एक बुलेट क्या हो रहा है बेटा, फायर हो रहा है। ईच बुलेट वेट 20 ग्राम, जबकि उस वेट क्या है बेटा उस बुलेट का, हर एक बुलेट का वो 20 ग्राम है। और टोटल बुलेट्स कितने हैं मेरे पास, 10 हैं। ठीक है, और जबकि उसकी स्पीड क्या है बेटा, वो 500 मतलब 1500 मीटर पर सेकंड है। आपने फाइंड क्या करना है, नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। बेटा याद रखना, एक मेरे पास गन है, मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सा गन बनाता हूँ। ठीक है, समझ लो, अज्यूम कर लो कि ये गन है। ठीक है, आप इसमें से फायर कर लो बुलेट को, एक एक करके इसमें से बुलेट निकले जा रहा है। टोटल मेरे पास 10 बुलेट है, और एक बुलेट की जो ग्राम है वो कितना है बेटा, एक बुलेट के जो मेरे पास ग्राम है वो 20 ग्राम्स है। ठीक है, 20 ग्राम से। तो कह रहे हैं कि जब ये जो बुलेट बाहर निकल रहा है तो इससे एक फोर्स पैदा हो रही है। ठीक है, और वो फोर्स से क्या कर रहा है बेटा, इस पूरे गन को क्या कर रहा है, वो मतलब कि हिला रहा है। ठीक है, मतलब आगे पीछे हो रहा है। तो लिखा हुआ है फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इस पोजीशन। आपके पास से जो इसके अंदर फोर्स लगेगा इस गन को स्ट्रेट रखने के लिए, वो आपने फोर्स क्या करना है बेटा, मालूम करना है। ठीक है, इस सवाल में ये गिवन है। तो चलो आ जाते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना रब कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे भी काम इस चीज़ का नहीं है। ठीक है, तो मैं सबको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या लाना होगा, डेटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। थोड़ी सी राइटिंग का इशू होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो डेटा क्या लिखा है, अब सबसे पहले देखो तुम्हारे पास क्या चीज़ गिवन है, नंबर्स ऑफ बुलेट्स जो है वो कितने बेटा, 10 है। तो क्या लिखोगे, मेरे पास जो नंबर्स ऑफ बुलेट्स हैं यहाँ पे, वो मेरे पास हैं 10 है। ठीक है, नंबर्स ऑफ बुलेट्स मेरे पास 10 है। वो कितने सेकंड में हो रहा है बेटा, पर सेकंड 1 सेकंड में जा रहा है, हर एक सेकंड। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। टाइम जो गिवन है मेरे पास कितना है बेटा, 1 सेकंड है। टाइम जो मेरे पास गिवन है वो 1 सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे, सेकंड लिखा है मैंने। तो उसके बाद लिखा हुआ है ईच बुलेट वेट इज़ 20 ग्राम। बुलेट का जो वेट है मतलब मास जो है, एक बुलेट का, 10 बुलेट का नहीं, एक बुलेट का जो मास है वो कितना है मेरे पास, 20 ग्राम्स है। ठीक है, 20 ग्राम से। इसको चेंज कर देते हैं केजी में, तो क्या आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, इसकी मेरे पास आ जाएगी 0.02 kg। ठीक है, तो मैंने इसका कर दिया, इसको कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया पहले। अब क्या करना होगा, जब मेरे पास ये टर्म आ जाएगी तो मास होके बेटा टोटल मास निकालना होगा। ये तो ये जो मास था बेटा एक बुलेट का था। ठीक है, अब टोटल मास निकालने के लिए क्या होगा बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मास। तो यहाँ पे मैं टोटल मास लिख दिया। ठीक है, ऑफ बुलेट, किसका, बुलेट का जो टोटल मास है वो देख लो। तो जिसको मैं किससे डोनेट कर रहा हूँ बेटा, एम से डोनेट कर रहा हूँ, और इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा 0.02। मेरे पास एक बुलेट का ग्राम ये है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा टोटल मास, मेरे पास टोटल मास आ जाएगा बेटा 0.2 kg। ठीक है, तो ये मेरे पास m की वैल्यू बन करके आ गई। ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया। बेटा स्पीड जो गिवन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है मेरे पास 1500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना ये जो स्पीड है ना, ये मेरे पास वी आई है। ठीक है, क्या है, इनिशियल स्पीड है। तो ये वी आई जो है क्यों है, क्योंकि जब आपका बुलेट जब फायर किया था तो उसकी जो स्पीड उसने पकड़ी थी वो क्या था, 150 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा था। और फिर क्या होगा, वो जाके किसी से जाके लगेगी, ठीक है, वो बुलेट, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो मेरे पास जाहिर सी बात है VF 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जाके रुकेगा तो ये कम टू क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये तमाम चीज़ें आपको लिख करके क्या कर दिया बेटा, दिखा दिया। कहा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रिक्वायर्ड में क्या है कि आपने फाइंड करना है फोर्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फोर्स की वैल्यू मतलब फाइंड आउट करना है, एफ की वैल्यू मतलब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ ही लिख देता हूँ, फोर्स सही से लिख देता हूँ। ये मेरे पास फोर्स हो गया, और ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले तो हम देखेंगे फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे पास एक ही फार्मूला है मोमेंटम का। ठीक है, मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स को हम कह सकते हैं मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो बल्कि एक काम करता हूँ, एक न्यू पेज खोल लेता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ। तो ऐड अ ब्लैंक पेज। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला है तो मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोल्यूशन लिख दिया। और यहाँ क्या लिखूँगा बेटा, मुझे मालूम है फोर्स का एक फार्मूला होता है मेरे पास, मोमेंटम ऑफ अपॉन टाइम। ठीक है, मेरे पास क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम। और मोमेंटम अपॉन टाइम को कैसे लिख सकते हो बेटा, मोमेंटम ऑफ टोटल मास ऑफ वी एफ, ठीक है, वी एफ माइनस फाइनल वेलोसिटी टोटल मोमेंटम ऑफ वी आई इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास, टाइम। याद रखना ये असल में मोमेंटम है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, रेट, मतलब आप निकाल लो इसकी वैल्यू, ठीक है, टोटल मोमेंटम नहीं है, मतलब टोटल वेलोसिटी को माइनस करो बेटा इनिशियल वेलोसिटी से, और एम लगा दोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू मुझे मालूम था, अभी निकाला था 0.2, जबकि फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया था, 0, माइनस के निशान, एम की वैल्यू 0.2, अभी हमने टोटल मास निकाला था, जबकि वी आई मेरे पास कितना था बेटा, हमने अभी लिखा था 1500, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1500 से, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम मेरे पास 1 सेकंड था, तो एफ की वैल्यू बेटा क्या बनकर आ रही है, जब 5 को सॉल्व करोगे तो ये 300 मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 0.2 और 1500 और नीचे 1 हो गया, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन। याद रखना पॉजिटिव में वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये फोर्स हमेशा पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है। तो डेट्स वाई ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। और इसने देखो हमने कितना आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अब 50 ग्राम्स ऑफ बुलेट इज फायर। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 15 ग्राम का बुलेट है जो कि क्या हो रहा है बेटा, फायर हो रहा है 10 kg ऑफ ब्लॉक दैट सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो इट कैन बी स्विंग एज अ पेंडुलम। ओ, इसमें ये लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज राइज बाय द 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बुलेट। आपने क्या करना है बेटा, स्पीड ऑफ द बुलेट मालूम करना है। तो याद रखो इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास एक यहाँ पे गन है, ठीक है, जिससे जाहिर सी बात है फायर होगा। तो मैं यहाँ पे एक वही उसी टाइप का एक गन बना लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है, इस तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ये आपको डायग्राम नेसेसरी नहीं होगा, ठीक है। ये गन बनाया मैंने और क्या किया है, यहाँ पे एक मैंने कॉर्ड के अंदर, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने धागे से एक ब्लॉक को क्या कर दिया, बांध दिया है, ठीक है। जब इसको मैंने फायर किया तो ये फायर होके इसके ऊपर जाके लगा, ठीक है। तो जब ये फायर होके जब यहाँ पे जाके लगा, यहाँ पे बुलेट, तो क्या हुआ, इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, थोड़ा चेंज हो गई, ठीक है। और ये स्विंग करने लग गया किस तरीके से, जैसे एक पेंडुलम स्विंग करता है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो था ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, और कैसे गया, जब यहाँ पे फायर हुआ तो ये स्विंग करने लग गया। तो कहा जा रहा है कि इसका जो स्विंग हुआ था ना, इसकी जो हाइट राइज हुई थी वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जाहिर सी बात है, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, मतलब जितना ऊपर गया है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर, जो कि आपके सवाल में यहाँ लिखा हुआ है कि उसका जो राइस हुआ था कितना था, 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि इनिशियल वेलोसिटी जब ये फायर हुआ था यहाँ से इस साइड जाते हुए, तो इसके ऊपर क्या इनिशियल वेलोसिटी वो आपने फाइंड आउट करना है। तो चलो आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। इसको मैं बैक कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, ताकि क्या कर सकूँ, मैं आपको इसके डेटा बना के दिखा सकूँ, ठीक है। तो मेरे पास डेटा क्या होगा, सेम आपने डेटा लिखना होगा जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, ठीक है। तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बेटा मेरे पास मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट लिखना, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो मास ऑफ बुलेट है वो मेरे पास है बेटा m1, जिसको मैं कह रहा हूँ वो मेरे पास किसके बराबर है, 10 kg के, ठीक है। तो सॉरी 50 kg के, 50 ग्राम है ना, तो मेरे पास 50 ग्राम से इसको kg में चेंज करना है, तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.05 kg, ठीक है, 0.05 kg। तो मेरे पास पहली वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डेट, और लिखा हुआ है ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड एंड कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। तो जब ये फायर किया था तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा वो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या बोला, जब ये फायर हुआ था तो मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब u1 जो था वो मेरे पास कितना है बेटा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास सेकंड जो मेरे पास वो दिया हुआ है, ब्लॉक दिया हुआ है, वो कितना है बेटा, 10 kg ब्लॉक है। तो मैं लिखूँगा मास ऑफ ब्लॉक जो है मेरे पास, जिसमें आके सस्पेंड हुआ था, तो वो मेरे पास कितना है, मास ऑफ
ब्लॉक, मैं बुलेट लिख रहा था फिर से, मास ऑफ ब्लॉक जो है BLOCK, एक मिनट को, BLOCK ब्लॉक जो है वो मेरे पास कितना है बेटा 10 kg है, ठीक है। जिसको मैं किससे बोलूँगा, मैं M2 से बोलूँगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, M2 होगा, ठीक है। M2 मेरे पास क्या आ जाएगा 10 kg, ठीक है। दोनों चीज़ें मेरे पास kg में आ गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ, जाहिर सी बात है उस ब्लॉक को स्विंग करने में, जब ये स्विंग हुआ था यहाँ से यहाँ तक, तो ये ब्लॉक, तो उससे पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो रेस्ट में था, रेस्ट में था, तो मतलब क्या होगा मेरे पास U2 जो होगा वो मेरे पास क्या होगा बेटा 0 होगा, ठीक है। जबकि मेरे पास बताया गया है कि वो जो राइस हुआ है वो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से राइस हुआ है, मतलब जो हाइट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ कि h की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर इसको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में, तो मेरे पास 100 से डिवाइड होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा इसकी वैल्यू 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी मैंने निकाल के दिखा दिया। तो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। बेटा हमारे पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, V1 और V2, बेटा इसके अंदर V1 और V2 दोनों क्या होगा, दोनों कॉमन वेलोसिटी होगा, ठीक है। V1 और V2 फायर करने के बाद, और फायर करने के बाद उसका गन का, और फायर करने के बाद वो जो स्विंग हुआ था उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा V, ठीक है। उसका क्या बोलेंगे, कॉमन वेलोसिटी ऑफ V। तो बेटा मुझे एक V की वैल्यू निकालनी होगी और मुझे एक U1 की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। तो चलो आए थे, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन लिखना होगा, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे, यहाँ लिखोगे, अगर V की वैल्यू निकालना है तो V की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो मुझे मालूम है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बेटा 1/2 mv का स्क्वायर, इससे v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 2gh, तो पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है 2gh के होता है। तो बेटा क्या हो जाएगा, मेरे पास ये 2 है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, बल्कि एक काम करता हूँ जो जो वैल्यू कट रही है ना उस वैल्यू को कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो 2gh नहीं, ये mgh होगा, सॉरी गलती से मैंने 2gh लिख दिया, ये मेरे पास क्या होगा mgh होगा, mgh पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा 1/2 v का स्क्वायर और gh, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे पास बच गया, ठीक है। g की वैल्यू भी पता है मुझे, h की वैल्यू पता है, ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, v का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, v का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh, ठीक है। यहाँ पे 2gh आ रहा था, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, v का स्क्वायर लिखा, 2 की वैल्यू 2 ही होती है, g की वैल्यू मेरा 9.81 होता है, ठीक है। जबकि मेरे पास h की जो वैल्यू वो कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है तो न्यू ब्लैंक पेज में लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है बेटा, वो मेरे पास आ रही है, तो बेटा मैं इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा v का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2gh था, तो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 1.96 समथिंग आएगा, ठीक है। अब क्या करो बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर देना, ताकि क्या हो जाए मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू ख़त्म हो जाए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगी और v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1.4 आ जाएगी, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होकर के आ गई। अब क्या निकालना होगा u1 की वैल्यू, बेटा एक आपको फॉर्मूला मालूम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो उसका आपको मुझे फार्मूला भी पता है और आपको ही पता है, ठीक है। वो क्या होता है फार्मूला मेरे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के m1 u1 क्या होता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है बेटा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, इसके तहत लिखना होता है। m1 की वैल्यू क्या है देख लो जल्दी से, m1 की वैल्यू बेटा 0.05 kg, ठीक है। तो क्या लिखूँगा 0.05 मल्टीप्लाई बाई u1, मेरे पास तो वैल्यू इसकी निकालनी है, इसको वैसे ही लिख दूंगा। m2 जो है मेरे पास वो क्या था बेटा देख लेते हैं, m2 की जो वैल्यू है 10 kg है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 10, और जबकि u2 की वैल्यू मेरे पास 0 थी तो मैंने 0 लिख दिया। m1 की वैल्यू बेटा 0.05, अगर मैं इसमें से v को कॉमन ले लूँ तो v को कॉमन लिया जा सकता है ना, तो 0.05 और मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का
10 हो जाएगा, ठीक है। और मैं v जो है बाहर निकाल देता हूँ और v की वैल्यू क्या है 1.4 आई है, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने कॉमन निकाल लिया, v को एक ही दफ़ा लिखना पड़ जाएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। v1 और v2 इक्वल है v के। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा u1 की वैल्यू को अलहदा कर देता हूँ, तो 0.05 को जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू u1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे u1 लिखा, उसके बाद क्या लिखा है बेटा 0.05 जो है ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इसके अंदर मल्टीप्लाई और नीचे का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0.05 आ जाएगी, ठीक है। ऊपर वैल्यू क्या बची 10 और इसको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10.05 और v की वैल्यू क्या है बेटा 1.4 है, ठीक है। जब इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी देख लेते हैं u1 की वैल्यू। तो u1 की जो वैल्यू बनकर के आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद 281.4, तो क्या लिखना 281.4 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले सवाल का भी जवाब हमने निकाल लिया इतने जल्दी तरीके से। चलो आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। बहुत आसान सा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, आ 70 ग्राम ऑफ वॉल इज कोलाइड विद अनदर वॉल ऑफ मास 140 ग्राम। एक बेटा मेरे पास बॉल है जो कि कितना है बेटा 70 ग्राम्स है, ठीक है, 70 ग्राम्स है। जबकि वो क्या हो रहा है बेटा कोलाइड हो रहा है एक अदर बॉल के साथ। तो एक बड़ा सा बॉल होगा उससे, वो कितना है बेटा मेरे पास 140 ग्राम्स है, ठीक है। तो कहा जा रहा है इन्होंने एक दूसरे से टकराया है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है बेटा 9 सेंटीमीटर टू राइट, ठीक है, राइट साइड की सबके 9 सेंटीमीटर। वाइल द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, और जबकि सेकंड बॉल क्या है बेटा रेस्ट है, मतलब ये रुका हुआ है और ये यूं करके आ रहा है, ठीक है, राइट साइड मतलब आपके राइट साइड आ रहा है और ये रुका हुआ है रेस्ट है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इट्स कोलिजन परफेक्टिवली, जब इसकी कोलिजन हुआ एक दूसरे के साथ, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। तो आपने बताना है कि दोनों बॉल्स की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ठीक है, v1 और v2 की वैल्यू। तो बहुत आसान से एक ही फार्मूला है, दो फार्मूला है जिसकी मदद से हमने इसको निकालना होगा। तो समझ में तो आ गया होगा सवाल में लिखा हुआ क्या है, एक बॉल है और दूसरा बड़ा बॉल है। जो छोटा बॉल है वो जाके टकराता है बड़े बॉल से और फिर उसमें जो कोलिजन बनता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डेटा लिखेंगे, ठीक है। तो मैं डेटा लिख देता हूँ और बेटा सबसे पहले मेरे पास क्या है मास है, ठीक है, क्या है मास। तो मैं लिखता हूँ m1, ठीक है। जो मेरे पास पहला बॉल है उसका मास कितना है बेटा 70 ग्राम्स है, ठीक है, कितना है 70 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अगर मैं 70 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.07, तो क्या आ जाएगा 0.07 kg, ठीक है। kg में हमेशा कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट है वो कितना लिखा हुआ है 140 ग्राम है। तो 140 किसके बराबर हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो मेरे पास m2 की जो वैल्यू है 140 डिवाइडेड बाय 1000, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 0.14 kg, ठीक है। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई m1 और m2 की। जबकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास पहले बॉल की क्या है वो लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो वो मेरे पास u1 जो है वो मेरे पास क्या है 9 सेंटीमीटर है छोटे बॉल की, ठीक है। तो u1 जो है वो मेरे पास क्या है बेटा 9 मीटर पर सेकंड के, जबकि u2 जो है उसकी जो क्या है बेटा 0 है क्योंकि वो रेस्ट में था, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है v1 और मुझे किसकी निकालनी है बेटा v2 की, ठीक है। आपको शायद फार्मूला याद हो, अगर नहीं हो तो फिर भी देख लेते हैं कि v1 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। अगर सोल्यूशन करने जा रहे हो अभी से तो मेरे पास v1 का जो फार्मूला होता है वो होता है 2m, ठीक है, 2, फिर इसके बाद u2, ठीक है, प्लस और फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग u1, ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पास हो जाता है बेटा m1 माइनस m2। तो क्या लिखूँगा m1 माइनस m2, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे गलती से क्लिक हो गया, ठीक है, m1 माइनस m2, ठीक है। समझ जाना है कि ये मेरे पास यहाँ पे हो रहा है ये m2 है, ठीक है। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या होता है डिवाइड होता है बेटा m1 प्लस m2 से। तो ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी निकालने का तरीका है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालने का तरीका है। तो v1 मैंने वैसे ही लिखा, 2 मैंने वैसे ही लिखा, m2 की वैल्यू क्या है बेटा 0.14, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ वरना आप बोलोगे 94 लिख दिया आपने। तो 0.14, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 0 से, बल्कि एक काम करता हूँ ना इसको नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है ना,
ठीक है। इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज में काम कर लेता हूँ इसका, ठीक है। तो मैं वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ, फार्मूला तो आपको पता है। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, V1 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.14, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा किससे, 0 से, ठीक है। और प्लस हो रहा है 9 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, 7 लग रहा है तो मैंने प्लस लिख दिया बेटा, 9 के साथ हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 0.07 माइनस 0.14, फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखा हूँ, ठीक है मैं बिल्कुल। और नीचे क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, M1 प्लस M2 मतलब 0.07 प्लस ये 2 लग रहा है, एक मिनट को, 0.07 प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ था 0.01, तो 0.10, ठीक है। ज़रा इसको सॉल्व कर लो, पूरा कैलकुलेटर में वैल्यू डालोगे तो इसकी V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आपके पास आ जाएगी। तो V1 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, 9 माइनस का 0.07 अपॉन 0.2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, V1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा माइनस का 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा V1 का। V2 निकालने के लिए क्या करना होगा, एक और ब्लैंक पेज लेना होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया, V2 का जो मेरे पास फार्मूला होता है वो होता है बेटा, V2 का वो मेरे पास होता है M1 U1, ठीक है, प्लस U2, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा M2 माइनस M1, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा M और प्लस 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा M प्लस M1 प्लस N2, ठीक है। चलो आ जाओ V2 की वैल्यू लिख लेते हैं, 2 लिखा, M1 की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 0.07 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 9 था, प्लस U2 की वैल्यू क्या थी बेटा 0, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 0.14 माइनस 0.07, ठीक है। और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा बेटा 0.07 प्लस 0.14, ठीक है। तो मेरे पास का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर लिख देता हूँ, वो मेरे पास होगा V2 की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, जैसे हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलें आ जाए इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अब बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, लिखा हुआ अ ट्रक वेटिंग 2500 kg, एक ट्रक है जिसका वेट कितना है, मास कितना है, 25 kg है, ठीक है। मूविंग कर रहा है बेटा, वेलोसिटी, उसी की जो वेलोसिटी है वो कितना है बेटा 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जबकि मेरे पास कार है, उसकी वेट कितना है बेटा 1000 kg, और जबकि ट्रक कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी, मतलब V को आपने फाइंड आउट करना है, तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, लिखते हैं बेटा। सबसे पहले हम डेटा ही बना लेता हूँ। तो ये सब सवाल सॉल्व कर चुके हैं हम लोग इस तरह का, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बेटा मास, यहाँ पे थोड़ा मुझे सही से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो मास है, किसका, मास ऑफ ट्रक का जो मास है वो मेरे पास कितना है, ट्रक का जो मास है मतलब M1 जो है वो मेरे पास 2500 kg है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया। फिर लिखा हुआ था मास ऑफ कार जो है, सेकंड मास जिसको बोलूँगा, मास ऑफ कार जो है जिसको मैं M2 कह रहा हूँ, उसकी वैल्यू कितना है बेटा 1000 kg। इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये ऑलरेडी kg में ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 1000 kg। उसके बाद लिखा हुआ है इनिशियल स्पीड ऑफ अ ट्रक की जो स्पीड चल रही है वो क्या चल रही है, मतलब आपके पास UI, तो U1 जो है वो मेरे पास क्या बन रहा है बेटा 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जबकि कार की मुझे वेट नहीं मालूम क्योंकि कार तो स्टेशनरी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब बेटा कॉमन वेलोसिटी निकालना है, तो अब तक हम लोग कॉमन वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं। क्या V1 V2 किसके बराबर होता है, V के, तो ये मालूम करना है आपने। तो आपके पास फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर होता है किसके, V1 M1 V1, ठीक है। पहले M1 ही लिखूंगा जैसे लिखते हुए आया हूँ मैं, ठीक है। M1 V1 और प्लस का M2 V2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला जगह आखिरी में लिखाता नहीं है क्योंकि जगह नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो आखिरी में क्या हो जाएगा बेटा V2 हो जाएगा, याद से रखना। तो चलो आज इसका फार्मूला जो है उसको न्यू ब्लैंक पेज में फिल कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू जो है बेटा वो क्या है 2500 है, ठीक है।
जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा u1 के साथ। u1 की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, u1 की वैल्यू 21 है, ठीक है, तो 21 लिख दिया। उसके बाद प्लस का निशान है, फिर m2 की वैल्यू 1000 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 0 है, फिर मेरे पास इक्वल टू आ गया। फिर m1 जो है मेरे पास क्या है बेटा, m1 की वैल्यू मेरे पास पहले तो इनमें से v कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो v को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास m1 की जो वैल्यू बेटा 2500 है प्लस और उसकी वैल्यू 1000 है, ठीक है, तो 1000 लिख दिया और बाहर क्या लिख दूंगा v, और v की वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे क्या होगा 52500, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा बेटा किसके, v, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3500 आ जाएगी, ठीक है। ये डिवाइड होना नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 52500 डिवाइडेड बाय 3500, ठीक है। तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है बेटा, डिवाइड करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड। तो बेटा देखो मैंने सारे सवाल आज सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चैप्टर नंबर 4 जल्दी से सॉल्व करवाऊंगा। तो फिर आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।